जवान बच्चा चला गया मेरा। मेरे बच्चे को मारते के साथ ही वहीं खत्म हो गया। इतना बड़ा छुरा मारा मेरे बच्चे के, कुछ बोल भी नहीं पाया, किसी को बता के भी नहीं पता। इतना बुरा हाल करा लड़के का, आप देखते तो उसके दिल और गुर्दे भी आ गए थे बाहर। क्या करोगे? मैडम देखो मेरे भी टाके भी ना खुले, अभी मेरे पेट के, अभी मेरे बच्चा 3 दिन मेरे साथ अस्पताल में रहा मेरा बच्चा। अरे मुझे इंसाफ चाहिए, जब से मेरे बेटे के साथ हुआ, जिसने मारा मुझे उसको मारना है। अभी 1 महीना भी ना हुआ मेरे बच्चे को, अभी 28 दिन हुए, अभी शादी करे हुए भी। अभी मैं कैसे छोड़ दूंगी उसको, मैं बताओ। मेरा तो घर ही उजड़ गया सारा। मेरा बेटा भी गया, वो भी अपनी पहल लड़की को लेके चले गए। मेरा तो घर उजड़ गया मैडम, मैं कैसे छोड़ दूंगी मैं। तो जब उसने निकाला वो चाकू, तो उसने अरे माँ करी बस। चाकू खुद ने निकाला, उसने किसी ने नहीं निकाला। चाकू निकाल के घेर दिया, फिर एकदम खूनों की ऐसी धार आई कि वहीं खत्म हो गया था। बात कर रही हूँ और जाने के बात करते जा रहे, अपने दोस्ती होंगे, मुझे क्या पता है। वहाँ पे ले जाके ऐसे दीवार में मार के जब मारा उसको। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को एक तुषार नाम के युवक को 5 लड़कों द्वारा मिलकर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। हम उसी घटना स्थल पर खड़े हैं। ये वो घटना स्थल है जहां पर पहले भी 2 बार किसी और युवक के साथ ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था। देखिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो इस जगह को कैप्चर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इसी आड़ में इसी जगह पर बार बार हमले होते जा रहे हैं। आपको खून के मार्क भी साफ नजर आएंगे। सर, यही जगह है, यही सब कुछ हुआ था? जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यही जगह है। यहाँ से मारा था, फिर यहाँ से मारा था वो लड़का, यहाँ से भाग के उधर गया घर के सामने। अब आप देखिए, खून के जो धब्बे हैं साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। पहले यहाँ पर मारा जाता है, उसके बाद यहाँ से वो जिस तरीके से भागते हुए जाता है, साफ आपको तस्वीरों में नजर आए। खून के जो धब्बे हैं आप देखिए, ये पूरी जमीन पर साफ देख सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उस पर चाकू से हमला किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 5 नाबालिगों के नाम लिए जा रहे हैं। 5 नाबालिग इस पूरे मामले में शामिल हैं। एक बार परिवार से जुड़ेंगे, कौन थे ये और किस तरीके से जो मामला सामने आया है, आखिरकार क्या दुश्मनी थी, एक बार परिवार से जुड़ेंगे और क्या जानकारी है आपको दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ था तुषार को, कैसे? जी मैडम, मेरा बच्चा बाहर गया था, अपनी बीवी को छोड़ने के लिए गया अपनी ससुराल। 2 बजे गया यहाँ से, मैंने सोचा मैं अपनी ससुराल में ही है वो, तो वहाँ से लौट के आ गया। यहीं बैठा था ग्राउंड में मंदिर पे। उसके बाद बैठा रहा, फिर पार्क में आ गया होगा, वहाँ से फिर वापस इधर आ गया वो। उसके बाद हमें तो पता नहीं, मैं तो ऑपरेशन हो रखी, घर में सब ड्यूटी गए हुए तो कोई भी नहीं था। 4-5 लड़के आए उसको पकड़ के, नहीं 2-3 लड़के ने उसको पकड़ा और एक लड़के ने उसके यहाँ छुरी इतनी लंबी चाकू मारा मेरे बच्चे के। उसका कुछ भी नहीं, किसी का कुछ नहीं करा, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं था जी मैडम। उसको प्यार से 2 लड़के ले गए, गले में डाल के हाथ बात कर रहे थे या कोई और थे? अब मैडम ये मुझे नहीं पता, उसकी दोस्त थे, मैंने तो देखा भी नहीं है किसी को। साथ में जो रहते हैं जी वही होगा, बच्चे इनके साथ में ही रहता था वो। अच्छा, ये बताइए क्या उम्र क्या थी तुषार की? तुषार के अभी 21 साल का भी नहीं हुआ मैडम, वो अभी 21वीं में चल रहा है। वो भी अक्टूबर में होगा, 18 अक्टूबर को 21 का हो जाएगा पूरा। शादीशुदा है? शादी कर दी अभी 13 शादी को। हाँ, अभी शादी करी अभी मैंने उसकी। मुझे मैडम मेरा बच्चे का चाहिए, मुझे इंसान मेरे बच्चे के साथ हुआ वही मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चे का हुआ वही मुझे चाहिए। उसका मतलब कुछ नहीं पता चल पाया कि कोई क्या था क्या नहीं, किसी को पता नहीं चला मैडम, उसको कुछ भी पता ही नहीं चला। तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए आसपास के जो लगे हुए? कैमरे तो लग रहे हैं मैडम, बाहर पता नहीं, कोई दिल्ली पुलिस वालों ने भी कुछ, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। पुलिस अभी अच्छा, पुलिस आई यहाँ पर? आई थी उसी दिन आई थी, जिस दिन लड़का मारा था उसी दिन आई थी पुलिस, फिर नहीं आई। यहाँ घर पर भी आई थी। पड़ा मैडम उसका बहुत खूनम खान पूरा उसका। आपको कब पता चला जब ये घटना हो जाती है? ये रात शाम को 6 बजे हुआ मैडम। ये 6 बजे यहाँ पे एक लड़का जो हमारे पड़ोस में ही है, वो हल्ला मचाने के लिए आया घर पे जी। ऋतिक है, लाला मेरा लड़का, मेरी बड़ी बहन का बेटा है, तो सारे ड्यूटी गए हुए थे जी तुषार में।
चाकू मार दिया गोलू के अंदर, तब हम नीचे उतर के आए। आपके और भी बेटे हैं या फिर मुझसे बड़ा ड्यूटी करता है वो, कोई भी नहीं था घर में, कोई भी नहीं था मेरा। उसके पापा वो भी ड्यूटी गए, कोई भी घर में, पूरी फैमिली घर में कोई नहीं थी, चाचा था वो में से सारे। बता रहे हैं कि तुषार शायद जिस युवक ने मारा है उसकी मम्मी को धमकी देता था मारने की, ऐसा कुछ भी आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैडम, कोई धमकी नहीं दी किसी से भी। जो आरोपी पकड़ा गया है वो यही कह रहा है कि माँ को मारने की धमकी देता था, इसलिए ये सब झूठ है मैडम, ये कोई धमकी ना दी कोई धमकी नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं ये ऐसा। लेन देन का है, कुछ आपसी रंजिश चल रही थी, पैसे का लेन देन था तुषार के साथ उन लड़कों का, ये भी बात निकल कर आ रही है। ये कुछ नहीं था ऐसा, पैसे का कोई लेन देन नहीं कुछ भी नहीं था जी मैडम, कुछ भी। अब वो तो जाने वाला गया, आप कोई चाहे कुछ भी बोलो, आप भी तो मैडम सोचो, अगर मैं नहीं होंगी तो मेरे पीछे कोई क्या क्या बोलेगा, पहले आप ये बताओ। अगर लेन देन वाली बात थी मम्मी पापा को तो पता चलती ना। मम्मी पापा पूरी फैमिली बैठी, हमें आके तो बताओगे जी तुम्हारे बेटे ने ये ले रखा है, अब क्यों वो बात तो अब नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, बता रहे हैं पहले भी हाथापाई गाली गलौज मारपीट पहले भी हुई है कुछ? नहीं ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं मैडम, मैं कह तो रही हूँ कभी नहीं हुआ उसके साथ। कुछ भी पता नहीं चला। जब उसके चाकू लगा, चिल्लाए, यहाँ से चाकू लग गया, चाकू लग गया, बच्चे बच्चे चिल्लाए, तो जब हम दौड़ के गए बाहर, वहाँ इतने बाहर दौड़ के गए तो इतने वो भग चुके थे चक्कू वाले जो मार के गए। अच्छा, फिर हम गए तो जाके देखा तो लड़के के पेट में चाकू था। चाकू लगा ही हुआ था? हाँ, लगा हुआ था। हाँ, 3-4 तो वो ले गए थे और एक चाकू उसके पेट में घुसा हुआ था। हाँ, यहाँ से मारना स्टार्ट करा उसे। यूं करके दो गले बाल पकड़ के ले आए और दोनों ऐसे यहाँ खड़े ऐसे करके भीत में लोग कहते मारो। गमले वमले में सब पे खून पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखो गमलों पे भी खून है, ये तो धो दिया बहुत ज्यादा यहाँ से। ये देखो सारे में खून ही खून है, ये सारा बहुत बुरा हाल है यहाँ। इस जगह पे तीसरा सीन हुआ है यहाँ पर, तीसरा। हाँ, इसी आड़ में मारते, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। एक कैमरा खराब पड़ा, कोई दिखाई नहीं, बस जिन्होंने लगा रखे अपने गाड़ी वाड़ियों पे लगा रखे, यहाँ कोई देखता ही नहीं है बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि इस इलाके से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, और जो घटना स्थल हम आपको दिखा रहे थे, अगर उस घटना स्थल की बात करें तो वहां पर एक बार नहीं, इससे पहले भी 2 बार कुछ इसी प्रकार की घटना हो चुकी है। सामने मंदिर है और मंदिर के बाहर ये कॉर्नर में जो गमला रखा है, गमले के साथ में ही खून भी आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा खून का रिसाव हुआ है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार देश की राजधानी के त्रिलोकपुरी से, कल्याणपुरी से हत्या के मामले सामने आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये आरोपी हैं उनको बाद में नाबालिग सिद्ध कर दिया जाता है और कुछ सालों बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। अभी जो मामला सामने आया इसमें भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। 5 आरोपी के नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी नाबालिग है। 3 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी 2 मौके से फरार हो चुके हैं, उनको दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसका साफ तौर पर कहना है कि तुषार से उसकी कोई आपसी रंजिश थी और कोई लेन देन को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। उसने बयान में ये भी बताया है कि गाली गलौज से लेकर हाथापाई पहले भी की जा चुकी है, और कहीं ना कहीं बार बार तुषार की तरफ से उसकी माँ को मारने की धमकी दी जा रही थी। पहले उस आरोपी को मारने की धमकी देता था तुषार, और उसके बाद उसकी मां को मारने की धमकी देता था, और यही सब सोचकर उस आरोपी ने तुषार पर हमला कर दिया और इतनी बेरहमी से हमला किया कि आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, तुषार की मृत्यु के बाद जब आरोपी पकड़ा जाता है तो वो इस तरीके के बयान देता है कि अगर मैं तुषार को नहीं मारता तो तुषार मेरी मां को मार देता। आपको बता दें कि जो आरोपी है वो नाबालिग है। उसने ये भी कहा है कि कुछ साल पहले उसके पिता की भी इसी तरीके से हत्या हो गई थी, लेकिन उस हत्या में तुषार का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन जो अभी मामला सामने आया है उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है, जो बयान आरोपी की तरफ से आए हैं उस बयान में यही निकल कर आ रहा है कि तुषार उसकी मां को धमकी देता था और उसके मन में एक डर था कि अगर उसकी मां चली जाती है तो जिंदगी में, इस पूरे जीवन में उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। यही सोचकर उसने तुषार की हत्या कर दी। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सब मामले आ रहे हैं इसमें ज्यादातर जो आरोपी हैं वो नाबालिग नजर आ रहे हैं। नाबालिग होकर इतने बड़े बड़े जुर्म कर देते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको रिहा कर दिया जाता है। तो अब जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।